ओम शांति। अपने विचारों से दुनिया खराब देती है और इस दुनिया को सुंदर बनाना भी हमें अपने विचारों से है। तो कैसे विचार बदले, क्योंकि लोग कह तो देते हैं कि भाई जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो, पॉजिटिव रहो, लेकिन कैसे पॉसिबल हो, क्योंकि इतनी निगेटिव वातावरण में रह रहे हैं, इतने नेगेटिव लोगों से मिलते हैं, सारा दिन नेगेटिव हो रहा है जो शायद हमारे हिसाब से नहीं होता, हमारे हिसाब से कुछ नहीं चलता है। तो हमें लगता है कि कैसे पॉजिटिव हुआ जा सकता है। लेकिन एक विधि है जो शायद हमारी विधि नहीं है, ये स्वयं भगवान की बताई हुई विधि है, जिस विधि के द्वारा हम सदा शांत रह सकते हैं और सबको भी शांत कर सकते हैं। और वो विधि है राजयोग की। लेकिन राजयोग कैसे करें हम, क्योंकि दुनिया में योग तो बहुत प्रकार के चल रहे हैं। आजकल शारीरिक योग चल रहे हैं, कई प्रकार के योग हैं, हम कर्मकांड वाले, एक्सरसाइज वाले, प्राणायाम, पता नहीं कितना कितना हम योग सीखते हैं। लेकिन ये सभी योगों के साथ एक ऐसा योग जिसे हम लोग कहते हैं अपने आप का राजा बनाने वाला योग, जो हमें अपने पे राज करना सिखाए। जैसे हम प्राणायाम या एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर पर हम राज करते हैं। आत्मा से कनेक्शन जोड़ना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पावर लेनी हमारे पास सुख, शांति, आनंद, खुशी जो हमारी हो गई है कहीं, और वो वापस तभी आएगी जब हमें अपना स्वरूप याद रहेगा कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। अब आप कहेंगे दीदी इतना सारा ज्ञान देने की जरूरत क्या थी, शॉर्ट में बता दें। लेकिन आपको इसलिए बताया गया क्योंकि जब तक आप अपने पिता को नहीं पहचानेंगे, खुद को नहीं जानेंगे, तब तक वो शक्ति आप लेंगे कैसे उस ऊर्जा को कैच कर पाएंगे। तो उस ऊर्जा को हमें कैच करने के लिए, क्योंकि देखो हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ पर हम बैठे हैं और यहाँ पर आप सबके जीवन में कोई ना कोई, जितने भी लोग आते हैं सब प्रॉब्लम लेकर आते हैं, सबके पास समस्याएं होती हैं और सब समस्याओं का हल आपको उनको देखना पड़ता है, कितनी आवाजें होती, कितना सब कुछ होता है। उस बीच में खुद को शांत रखना और उन लोगों को भी शांत रखना जो परिस्थितियों के बस चिल्ला रहे हैं कि मेरा सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम, मेरा हिस्सा मुझे मिल जाए, मेरी समस्या खत्म हो जाए। तो इन सब चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप अगर उस परमात्मा से कुछ टाइम कनेक्ट हो जाए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम, अगर हम अपनी आत्मा को उस परमात्मा से थोड़े से टाइम के लिए कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने पर क्या होगा कि वो व्यक्ति की आवाज हलचल वाली है, स्थिति बहुत खराब है, लेकिन उस बीच में मेरा मन शांत है और मैं शांत मन से सारी प्रॉब्लम को देखते हुए उस परमात्मा से पॉजिटिव ऊर्जा लेकर के उस व्यक्ति तक पॉजिटिव ऊर्जा लूं जो व्यक्ति चिल्ला रहा है, चीख रहा है, परेशान है, हलचल में है, क्योंकि उसकी तो लाइफ का सवाल है। और उस बीच में जब मैं परमात्मा से शक्ति लेता हूँ और वो शक्ति उस आत्मा को तसल्ली देता हूँ, क्योंकि हमारी सोच का बहुत इफेक्ट होता है, जो कि हमारे भाई साहब ने भी अभी बताया, उसका विस्तार हम ज्यादा नहीं लेंगे कि कैसे हम सोच से सब कुछ चेंज कर सकते हैं। हम बैठे बैठे अपने विचार करें कि वो हमारा संबंधी यहाँ नहीं है, बाहर है, लेकिन अगर हम उसको यहाँ से अपनी आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर और उस परमात्मा से ऊर्जा लेकर उस पर ऊर्जा वाइब्रेशन दें, तो जैसे वाइब्रेशंस हम देंगे उस आत्मा तक वो वाइब्रेशन पहुंचेगी और वो शांति का गहन अनुभव करेगा उसी जगह पर बैठ कर। हमारे पास वो ऊर्जा है, लेकिन उस ऊर्जा को हमें जानना इसलिए है क्योंकि खुद को जानेंगे, खुदा को जानेंगे, तब जाकर वो ऊर्जा दोनों में कनेक्शन जुड़ेंगे, तब पावर आएगी। जैसे आपको पता हो वाइब्रेशन तो आजकल नेगेटिविटी का भी बहुत ज्यादा है, पॉजिटिविटी का भी है, ऐसा नहीं पॉजिटिविटी का नहीं है, वाइब्रेशन सभी चीजों के हैं। लेकिन अब हमें स्टेशन मिलाना है, कौन से स्टेशन की हमें जरूरत है, किस वक्त हमें कौन सा स्टेशन चाहिए। तो हम जब स्टेशन लगाते हैं, हम रेडियो सुनते हैं तो स्टेशन लगाते हैं। अब जो स्टेशन हमें पसंद है हम वही तो कैच करें। जो हम सोच करते हैं वही सोच के आधार पे हमारा स्टेशन फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, और जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी मिलती है, नेटवर्क मिलता है, वैसे ही ऊर्जा हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है, और जैसी ऊर्जा आती है वैसे हमें शांति का गहन अनुभव। हम आपको भी भगवान ने बहुत सुंदर एक लग्जरी गाड़ी दी है। इस गाड़ी को हमने क्या किया, इस लग्जरी गाड़ी में होने के कारण जो ड्राइवर ने कमाया, वो सारा ड्राइवर आत्मा जो कमा रही है वो सारा कहाँ लगा रही है, इसी को
सजाने संवारने में लगे पड़े हैं 24 घंटे। किसी को बढ़िया खिलाओ, कैसे एक्सरसाइज करके सुंदर बने, कैसे कपड़े पहने, कैसे हमारा नाम हो, हमारा ये हो, हमारा वो। पूरा दिन मैं हम पूरा दिन बकरी की तरह मैं करते रहते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया, मैं नहीं करूंगा तो घर नहीं चलेगा, मैं नहीं करूंगा तो ये नहीं होगा। पूरा दिन मैं करते रहते हैं और ये शरीर को ही देखते रहते हैं। लेकिन जरा आज ध्यान कर लें थोड़ा सा कि जो मैं कह रहा हूँ मैं, वो मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं इस शरीर का मालिक राजा आत्मा हूँ। और मैं मालिक आत्मा राजा जो कि पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला, जो कि गाड़ी को कंट्रोल करने वाला। और अगर कोई भी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, मैंने हाथ में चांटा मारा, किसके ऊपर बोझ चढ़ेगा? पकड़ा कौन जाएगा? आत्मा ड्राइवर पकड़ा जाएगा। गाड़ी नहीं पकड़ी जाएगी, गाड़ी तो यही जलकर नष्ट हो जाएगी, लेकिन जाएगा कौन? ड्राइवर को जाना होगा। तो क्यों ना हम अपने ड्राइवर को, उसके लिए भी कुछ पुण्य कर्मों की पूंजी जमा कर लें, उसके लिए कुछ बनाएं। और अगर वो ड्राइवर मेरे कंट्रोल में होगा, ड्राइवर अपने स्थिति में है, अपने मालिक के भान में है कि मैं पूरा गाड़ी का क्या हूं, मैं इसका मालिक हूं, मुझे इसको कंट्रोल करना है, तो कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन अगर वो लापरवाही से गाड़ी चलाता है तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट। आज हमारे विचारों का रोज एक्सीडेंट होता है, रोज संकल्पों का एक्सीडेंट होता है। तो क्योंकि हम उल्टा सुल्टा बोल जाते, कहते नहीं बोलना चाहते थे, पता नहीं निकल गया। हम नहीं कहना चाहते थे, ऐसा हो गया। हम नहीं करना चाहते थे, ऐसा कर लिया। क्योंकि हम अपने सोमान में बैठे नहीं हैं। पर आज ये राजयोग में आपको ये चीज सीखनी होगी कि हम इस शरीर के मालिक हैं। क्या है? हम मालिक हैं। मेरा पूरा शरीर, मेरी बुद्धि सार और शक्तिशाली हो रही है। मैं राजा हूँ। मेरा दिमाग शांत, मेरा मन भी शांत हो रहा है। एक बार फिर करें, मैं एक अति शक्तिशाली प्रकाश पुंज हूँ, शक्ति पुंज हूँ। मेरे लिए अब कोई काम असंभव नहीं। मैं एक अति शक्तिशाली प्रकाश पुंज, शक्ति पुंज। मेरे लिए अब कोई काम असंभव नहीं। अपने दोनों हाथ फिर आपस में रख लें और अपने चेहरे पे लगा लें। महसूस करिए मेरे चेहरे पर इन हाथों से जो लाइट निकल रही है, ऊर्जा, तो मेरे पूरे चेहरे को चार्ज कर रही है। मेरा चेहरा पूरी तरह से सुंदर और बहुत पावरफुल ऊर्जावान बन रहा है। मेरी आंखों की ऊर्जा बढ़ रही है। एकदम रिलैक्स पोजीशन में और ओम की ध्वनि का मंत्र उच्चारण करते रहे। आपने सबसे बड़ा लेसन क्या लिया जिंदगी का? मेरी बात उनकी समझ में आई नहीं और मैं बहुत दिन सोचता रहा। इसका जवाब मुझे मिला करीब 10-15 साल बाद, जब मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ा। आप कभी, बहुत बुद्धिमान, बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, कभी सोचा है कि सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन में क्या है? सोचिए मन में। 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए क्या है? वो है हमारे विचारों पे हमारा कंट्रोल, हमारे विचार। असल में कुछ लोगों ने तो ये कहा है कि द ओनली प्रॉब्लम वी हैव टू डील विद इन लाइफ इज, द ओनली प्रॉब्लम वी हैव टू डील इन द लाइफ इज आवर थॉट्स। कुछ
बुजुर्ग लोग हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, आप लोग सभी देखे, जो परेशानियां देखी, उन कष्टों को आज अगर हम सच में बताएं, सुखों में परिवर्तन करने का सबसे बड़ा काम किया मेडिटेशन है। जिस दिन से हमें जीवन जीने की कला आ गई, जिस दिन से हमने ये समझ लिया कि जीवन में इंसानों के पीछे, इंसानों के लिए आप कितना भी दौड़ लो, लेकिन इंसान आपकी 100 किए हुए काम की कभी अच्छाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक काम में आपने मना कर दिया तो बुराई करने में देरी नहीं करते। इन चीजों का इतना अच्छा अनुभव था, लेकिन जब से यहाँ पहुंचे, स्वयं की पहचान जब मिली, उस ईश्वर की पहचान मिली, मेडिटेशन करने का तरीका आया, तो आज 9 साल से जीवन के अंदर जो परिवर्तन आया, उन बातों को हम आपको धीरे धीरे सामने बताते चलेंगे। प्रभु कि यहाँ प्रेम आने के बाद के ज्ञान क्या पाया? अमृत का पावन पान कराइए, ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का पावन पान कराइए, ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का विनम्रता की आरती हो, पवित्रता की धूप। विनम्रता की आरती हो, पवित्रता की धूप। सादगी की सुंदरता से सजा ले अपना रूप। सादगी की सुंदरता से सजा ले अपना रूप, सजा ले अपना रूप। भले कर्म जीवन में करके हो, भले कर्म जीवन में करके प्यार से प्रभु को रिझाइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का हो।